हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सब पर है और हमेशा रहेगी। आपका पूरा परिवार सकुशल होगा, आप भी कुशल होंगे। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष लेकर कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी में 10वां चैप्टर, जो कि सामान्य हिंदी का आखिरी चैप्टर भी है। उसका दूसरा भाग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा लिखित हिरोशिमा, इसको लेकर उपस्थित हूँ। आज से सामान्य हिंदी के संपूर्ण व्याख्यान समाप्त हो जाते हैं। और अब प्यारे बच्चों, आप सब बने रहिए चैनल पर, क्योंकि अब व्याकरण की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आने वाली है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपकी 100% तैयारी करवाऊँगा और आप सब 95+ लेकर के आएंगे तो मुझे बड़ा गर्व होगा। अगर कोई बच्चा नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय नष्ट किए। हिरोशिमा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये उस दृश्य को आप सबके सम्मुख उजागर करने की कविता है जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम क्षणों में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नाम के शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार किया था। लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे और उस दुर्घटना का मार्मिक वर्णन कवि ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। कहा जाता है, आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं। तो उस निर्मम और भीषण नरसंहार को कवि ने अपने पंक्तियों के माध्यम से पिरोया है और मैं उन्हीं पंक्तियों को आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। आइए शुरू करते हैं। हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला और क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। अब कवि का कहना है, एक दिन अचानक नगर के चौक में एक नया सूरज निकला और उसने तेज धूप फैला दी। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक सूर्य तो निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, अरे क्षैतिज पर नहीं, नगर के चौक पर ही सूर्य निकल गया। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। और जो सूर्य निकला उस धरती से, किंतु आश्चर्य यह था कि वह सूरज आसमान से नहीं निकला था। धरती फटी और उस फटी धरती से वो आग का ज्वालामुखी निकला, गोला निकला, जिसने भीषण नरसंहार कर दिया। भाव यह है कि हिरोशिमा नगर में अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था उसकी रोशनी सूरज जैसी थी और उसने भीषण विनाश किया था। छाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के जौ अरे टूट कर बिखर गए हों, दसों दिशा में कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। छाए आए मानव जीवन की दिशाहीन। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस परमाणु बम ने भीषण नरसंहार किया, उसके परिणाम चारों ओर मनुष्यों की लाशें दिशाहीन होकर बिखरी पड़ी थी। छायाहीन का मतलब है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी छाया कहाँ रह जाएगी। तो मनुष्यों के लाशों की चिथड़े दिशाहीन होकर के पड़े हुए थे। चारों तरफ उसकी जो है मानवों की लाशें पड़ी हुई थी। यह पूरब में उगने वाला सूरज नहीं था, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। तो वह जो पूरब से निकलता है सूर्य, वो सूर्य पूरब से उगा नहीं था, या पूरब से उगने वाला वह सूर्य नहीं था, बल्कि विनाशकारी परमाणु बम फटा था जिसने चारों ओर ऐसी विनाश लीला मचा दी थी। ऐसा लग रहा था मानो काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों। तो ऐसा लग रहा था मानो काल रूपी सूर्य के रथ के पहिए के जो डंडे हैं वो टूट टूट कर चारों तरफ बिखर गए हो। दसों दिशाओं में कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। तो जिस क्षण वह बम फटा था तो लगता था दोपहर का प्रकाश चारों ओर छा गया है और फिर उसमें सब कुछ
अस्त हो जाता है। एक पल का ही प्रकाश था वह, और उस एक पल के प्रकाश में, उस एक पल के प्रकाश ने सारे जो है हिरोशिमा शहर के निवासियों को अपनी आगोश में समेट लिया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप खो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। तो मनुष्य की जो छायाएं थी लंबी होकर समाप्त नहीं हुई, बल्कि प्रचंड तापमान में वे मनुष्य भाप बनकर उड़ गए। इतना भीषण नरसंहार हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों की जो लाशें थी उनका प्रतिबिंब भी नहीं बना। वो लोग उस ज्वालामुखी में जलकर भस्म हो गए, भाप बनकर उड़ गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, लेकिन इस विनाश की जो लीला थी, इस विनाश की जो काली छाया थी, आज तक उस नगर के झुलसे हुए पत्थर और उजड़ी टूटी सड़कों पर लिखी हुई है। सड़कों की गच मतलब टूटी हुई सड़कों पर आज भी लिखी हुई है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। जिस मानव ने उस परमाणु बम का निर्माण किया था, जिस मानव सभ्यता ने उस परमाणु बम का विकास किया था, उस विनाशकारी सूरज का विकास किया था, उसी विनाशकारी सूरज ने मानव को भाप बनाकर सोख लिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। ऐसे विनाशकारी अस्त्र मानव जात के लिए हितकर नहीं है। इससे मानवता एवं मानवता अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण है। इस परमाणु बम रूपी सूरज को मानव ने ही बनाया था, और यह उसके लिए ही घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने मानव को भाप बनाकर उड़ा दिया। और उसकी जो जली हुई परछाइयाँ थीं वो उसकी प्रत्यक्ष साक्षी हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि मानव ही मानवता का शत्रु होता है, और मानव ही अपने विनाश का स्वयं का कारण बनता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज से यूपी बोर्ड समान हिंदी का सभी संपूर्ण व्याख्यान समाप्त होता है। आशा करते हैं कि हम आपकी तैयारी में सहयोग करने में सफल रहे होंगे। अगर तैयारी में सहयोग करने में सफल रहे हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ गलतियां हो तो उनको उजागर ज़रूर करिएगा, जिससे हम अपने आने वाले वीडियोज़ में उन गलतियों से सीख लें और आगे वो गलती ना करें। अब आप सब तैयार रहिए। व्याकरण के वीडियोज़ की बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी। बढ़िया अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। साथ साथ हमें भी सहयोग और संतुष्टि प्रदान करिए। तब तक क्लेश वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।